बीए पाठ प्रथम वर्ष के मेरे समस्त प्रिय विद्यार्थियों, एसएन के विराज की स्नातकोत्तर महाविद्यालय नीम का थाना के यूट्यूब चैनल पर मैं जेपी बिलोनिया, एसोसिएट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष हिंदी, आपका स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने कवि विद्यापति के पदों की सप्रसंग व्याख्या की। आज के व्याख्यान में भी हम उनके जो पद संख्या 4 हैं, उस पद संख्या 4 की यहाँ सप्रसंग व्याख्या करने जा रहे हैं और उसके ऊपर मैं आपसे बहुत ही विस्तृत वार्तालाप के लिए उपस्थित हूँ। यहाँ जो चौथा जो उनका पद लिया गया है, वो चौथा पद इस तरह से है। कुंज भवन से चली भेली हे रोकल गिरधारी, एक ही नगर बसु माधव हे जनि करी बटमारी, छाड़ कान मोर आचर दे फाटत नवसारी, अपजस होयत जगत भरी हे जनि करी उघारी, संगक सखी अगुआइल रे हम एक सरनारी, दामिनी आए तुलाई इलही हे एक ही रात अंधारी, भनई विद्यापति गाओल रे सुन गुणमति नारी, हरिक संग किछु डर नहीं रे तुम्हें परम गमारी, तुहे परम गमारी। यहाँ जो प्रस्तुत जो पद है वह राधा और कृष्ण को लेकर कवि विद्यापति के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही श्रेष्ठ और सुंदर पद माना जा सकता है। और इसके जो कठिन शब्द हैं, उन कठिन शब्दों का जो अर्थ है वो कवि विद्यापति ने इस तरह से इसमें ग्रहण किया है और उनके इस कठिन शब्दों के अर्थ को हम इस तरह से ग्रहण कर सकते हैं। सै का अर्थ हम यहाँ लेंगे सै यानी से। चली भेली, चली का अर्थ में यहाँ चलने से और भेली का अर्थ में यहाँ लेंगे चल पड़ी। चली भेली यानी चल पड़ी, चली भेली यानी मिल करके और वो चल पड़ी। रोकल, लेकिन जब वो चल पड़ी तो चलते ही उसको किसने रोक लिया? श्री कृष्ण ने। जनी कर, जनी यानी मत करो, करी का अर्थ करो, जनी का अर्थ मत, तो जनी कर यानी मत करो। बट मारी यानी डकैती। जगत भरी, जगत यानी संसार, भरी यानी संसार भर में, अर्थात संसार भर में, पूरे संसार में। उघारी यानी उघाड़ी, नग्न। अगु आइली यानी अगु आइली यानी वे आगे चली गई हैं। एक सर यानी एक अकेली नारी, एक नारी अकेली। दामिनी बिजली, तुलाइली चमकने लगी। गमारी यानी गंवार अर्थात मूर्ख, मूर्खा, मूर्ख स्त्री, गंवार स्त्री। प्रस्तुत जो पद है वह विद्यापति की पदावली से लिया गया सुंदर पद माना जा सकता है और इस पद में कवि विद्यापति ने यहाँ राधा और श्री कृष्ण के जो आपस का जो संवाद है, उस संवाद का बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ अपने इस पद में प्रस्तुत किया है। जैसे ही राधा कुंज भवन से बाहर निकली तो कुंज भवन से बाहर निकलते ही उस सुंदर राधा को श्री कृष्ण के द्वारा रोक लिया गया है। और जब श्री कृष्ण ने राधा को रोक लिया है, श्री कृष्ण उस राधा को आगे नहीं जाने देना चाह रहे हैं और श्री कृष्ण उसका मार्ग रोक कर खड़े हो गए हैं, तो उनसे प्रार्थना करती हुई जो राधा है वो उनसे ऐसा निवेदन कर रही है। तो उसी का बड़ा सुंदर और सरस वर्णन कवि विद्यापति ने अपने इस पद की इन पंक्तियों में यहाँ बहुत ही सुंदर रूप में प्रस्तुत किया। कुंज भवन से चली भेली हे रोकल गिरधारी, यानी जब राधा अपने कुंज भवन से बाहर निकली और बाहर निकलते ही उनके इस जाने वाले रास्ते को किसके द्वारा रोक लिया गया? श्री कृष्ण के द्वारा रोक लिया गया और श्री कृष्ण उस राधा को रास्ते में रोक करके और उनके आगे खड़े हो गए कि अब वो उस राधा को आगे नहीं जाने देना चाहेंगे। एक ही नगर बसु माधव है। जब राधा ने देखा कि श्री कृष्ण ने उनके इस मार्ग को रोक लिया है और वे श्री कृष्ण उनको आगे जाने नहीं देना चाह रहे हैं, तो राधा ने मुस्कुराते हुए, नारी का जो एक स्वाभाविक जो आभूषण है मुस्कुराहट, वो अपने मुख पर यहाँ मुस्कुराहट लाते हुए राधा के द्वारा श्री कृष्ण से ऐसी प्रार्थना करते हुए कहा गया कि हे श्री कृष्ण, देखिए एक ही नगर बसु माधव है, कि मैं और जो आप हैं अर्थात राधा और जो श्री कृष्ण हैं वो दोनों एक ही नगर के रहने वाले हैं और जनु
करें बटमारी, यानी जब हम दोनों एक ही नगर के रहने वाले हैं, अर्थात हम और तुम तो एक ही नगर में रहने वाले हैं, और क्या कोई एक ही नगर में रहने वाले से क्या कोई इस तरह की बटमारी का काम करता है? अर्थात हम जब एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे से जब हम चिर परिचित हैं, तो सारा नगर हम दोनों को जानता है कि मैं राधा हूं और आप श्री कृष्ण हैं, और इसलिए तुम मेरा मार्ग इस तरह से मत रोक कर खड़े हो, क्योंकि मेरे साथ ऐसी जबरदस्ती तुम मत करो। हे कृष्ण, मेरा यानी आप ऐसा करके मेरे साथ में क्या कर रहे हैं? डकैती वाला काम कर रहे हैं कि डकैत लोग जब किसी का रास्ता रोक लेते हैं और रास्ता रोक करके वे कहते हैं कि भाई जो भी तेरे पास में है वो हमें देकर जा, तो राधा जी का मार्ग किसने रोका है? श्री कृष्ण ने। तो वह जो कर रहे हैं वो कैसा काम कर रहे हैं? बटमारी का काम कर रहे हैं, यानी डकैती वाला काम कर रहे हैं। और आगे राधा कह रही है कि छाड़ कन्हैया मोर आचर है। जब धीरे धीरे श्री कृष्ण ने राधा का जब रास्ता रोक लिया और राधा के जब वो समीप आकर खड़े हो गए, तो धीरे से उन्होंने राधा जी की साड़ी का जो पल्लू है वो अपने हाथ में पकड़ लिया, और जब राधा जी ने अपनी साड़ी का वह आंचल या पल्लू जब श्री कृष्ण के हाथ में देखा, तो फिर वह प्रार्थना करते हुए उन श्री कृष्ण से ऐसा निवेदन कर रही है कि छाड़ कन्हैया मोर आचर है, कि हे श्री कृष्ण, आप मेरे इस साड़ी का अर्थात वस्त्र का ये पल्लू छोड़ दीजिए, क्योंकि आज ही तो मैंने ये नई साड़ी पहनी है और इस नई साड़ी का जो पल्लू है वो आपके द्वारा पकड़ लिया गया है और आप जोर से इसको खींच रहे हैं, और जोर से खींचे जाने के कारण ये जो साड़ी है या जो साड़ी का जो पल्लू है या जो मेरे वस्त्र मेरा जो वस्त्र है जो मेरे शरीर पर यहाँ पहना हुआ है, और जब इस साड़ी को ही आपके द्वारा खींच लिया जाएगा, तो जब साड़ी आपके हाथ में आ जाएगी तो मेरा ये जो शरीर है वो क्या हो जाएगा? नग्न हो जाएगा। और जब नग्न रूप में जब यहाँ नगर के जो लोग जब मुझे देखेंगे, तो इसके कारण किसकी बदनामी होगी? आपकी और दोनों की यहाँ बदनामी होगी, आपकी और मेरी। यानी राधा स्वयं अपनी आपकी बदनामी भी वहाँ मान रही है और साथ ही श्री कृष्ण की बदनामी भी वहाँ स्वीकार कर रही है, क्योंकि राधा किसकी प्रेमिका है? श्री कृष्ण की। तो राधा और श्री कृष्ण दोनों की ही यहाँ ऐसा कार्य किए जाने के कारण यहाँ बदनामी होगी, ऐसा वह उनको निवेदन करते हुए बतला रही है। आप जस होएत जगत भरी है, और अगर आप ऐसा करेंगे कि आप मेरे साड़ी के इस पल्लू को लगातार खींच रहे हैं और खींचे जाने के कारण यह साड़ी जब मेरे शरीर से उतर जाएगी तो मैं उघारी हो जाऊंगी, मेरा शरीर नग्न हो जाएगा। तो ऐसा होने के कारण जब संसार के लोगों के द्वारा मुझे और आपको इस तरह से इस रूप में देखा जाएगा, तो जगत में आपकी और मेरी दोनों की क्या होगी? जगत हसाई होगी। जन्म करिए उघारी, अगर आप मुझे उघाड़ा कर देते हैं, नग्न कर देते हैं, तो अपजस होगा, अपयश होगा, बदनामी होगी। और वो बदनामी किस किस की होगी? राधा की होगी और श्री कृष्ण की होगी, अर्थात हम दोनों की ही क्या होगी? बदनामी होगी। संगक सखी अगुवाई ले, यानी हे श्री कृष्ण, मेरे साथ जो मेरी जो सखियां आई थी, वे सखियां अब मुझसे बहुत आगे निकल गई है, और हम एक सर नारी। उन सखियों के आगे चले जाने के बाद अब आपके पास में मैं एक अकेली स्त्री यहाँ बची हूँ, और जिसका भी आपने मार्ग रोक लिया है, आप उसे आगे नहीं जाने देना चाह रहे हैं। दामिनी आए तुलाहिली है, एक रात अंधारी। उसके बाद आकाश में क्या गरज रही है? आकाश में क्या चमक रही है? बिजली। दामिनी कहते हैं बिजली को। आकाश में बिजली चमक रही है, और तुलाहिली यानी चमक रही है, और आकाश में बिजली चमकने के कारण, बादलों के गरजने के कारण एक रात अंधारी, और उसके ऊपर इस रात के बहुत ही अंधेरे से युक्त होने के कारण जब ये तीनों परिस्थितियां एक साथ में आ जाए कि रात अंधेरी हो, आकाश में वर्षा के काले घने बादल छाए हुए हों, और उन काले घने बादलों से यहाँ बिजली की चमकने की यहाँ जो शोभा है वो दिखाई दे रही हो, तो उसको देख करके जो नारी है, जो स्त्री है, वो अपने आप ही क्या हो जाएगी? भयभीत हो जाएगी, डर जाएगी। भनई विद्यापति गावोल है सुनु गुणमती नारी। और विद्यापति कवि अंत में कह रहे हैं कि जब राधा ने श्री कृष्ण को कहा कि इस भयानक रात में मुझे अकेली को बहुत डर लग रहा है, और वो डर क्यों लग रहा है? क्योंकि अब मैं अकेली रह गई हूँ, मेरी सखियाँ बहुत आगे निकल गई है, और उसके ऊपर अंधेरी रात है, और इस भयानक अंधेरी रात में जब बिजली चमक रही है तो मुझे यहाँ क्या लग रहा है? डर लग रहा है।
विद्यापति कवि अंतिम पंक्ति में कह रहे हैं कि भनई विद्यापति गाओ रे सुनु गुणमति नारी, हरिक संग किछु डर नहीं है, तुम्हें तूहे परम गमारी। विद्यापति कवि कह रहे हैं कि जब श्री कृष्ण ने उससे कहा कि हे अच्छे गुणों वाली नारी सुनो, यदि तुम इस रात की भयानकता से डर रही हो तो ये तुम्हारी बिल्कुल मूर्खता है, क्योंकि तुम्हें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे साथ होने पर भी इस तरह डरने की बात नहीं रह जाती है। ये कौन किससे कह रहे हैं? श्री कृष्ण। कि श्री कृष्ण को जब राधा जी ने ऐसा कहा, यही श्री कृष्ण, मेरे साथ जो सखिया आई थी वो मुझसे बहुत आगे की ओर निकल चुकी है और मैं अकेली स्त्री अब यहाँ इस भयानक जंगल में अकेली रह गई हूँ, और उस अकेली स्त्री का भी मार्ग आपने रोक लिया है, और उसके ऊपर आकाश में वर्षा के काले घने बादल आच्छादित हो गए हैं, और उन काले घने बादलों के बीच यहाँ बिजली ही चमकने लग गई है। तो बिजली की जो एक कड़क जो चमक है, जो आँखों को बिल्कुल चौंधा देती है, वह ऐसी बिजली की चमक यहाँ किसके मन में डर और भय पैदा कर रही है? राधा जी के मन में डर और भय पैदा कर रही है। और जब वह डर रही है और डर का यहाँ निवेदन या डर का जब वर्णन श्री कृष्ण के सामने कर रही है, तो विद्यापति कवि कह रहे हैं कि तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो कि जब मैं तुम्हारे साथ में हूँ तो तुम्हें किसी से भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे साथ होने पर भी इस तरह से डरने की बात कभी रहती नहीं है, या मेरे साथ रहने पर भी डरने की यहाँ कोई बात नहीं रह जाती है। तो ये विद्यापति कवि कह रहे हैं, क्योंकि तुम तो बिल्कुल गंवार स्त्री हो, मूर्ख स्त्री हो, और मूर्खता वाली बात है तुम मेरे सामने कर रही हो। तो हंसते हुए श्री कृष्ण ने राधा जी से ऐसा कहा कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ और मेरे साथ होने पर भी जब तुम्हारे द्वारा ऐसा कहा जा रहा है कि मैं एक अकेली स्त्री हूँ, मेरी सखियाँ आगे की ओर निकल गई है, और आकाश में बिजली चमक रही है, और काली घनी अंधेरी रात है, और इसमें मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं भयभीत हो गई हूँ। तो श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा कि मैं जब तुम्हारे साथ में हूँ तो तुम्हें किसी से भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और विद्यापति कवि जो है वो राधा जी को क्या कह रहे हैं? मूर्ख और गंवार स्त्री कह रहे हैं। तो इसमें विशेष हम क्या ग्रहण करेंगे कि इस पद में राधा की जो वाग विदग्धता है वो बहुत ही विचारणीय कही जा सकती है। और वह कहती है कि प्रियतम कृष्ण उसे जाने दें, परंतु उसकी व्यंग्य रूप में यह स्वीकृति प्रकट हो रही है कि इस एकांत स्थान पर रमण करना अथवा छेड़छाड़ कर काम क्रीड़ा का अवसर मिलना उचित ही है। यहाँ राधा का डरना बहुत ही स्वाभाविक है, और सारी उघारी, सखी अगुआईली और राती अंधारी आदि पदों से नायिका की काम कलाओं की व्यंजना इसमें दिखाई देती है। और ऐसी वचन भंगिमा से राधा को विदग्धा नायिका इसमें विद्यापति के द्वारा बताया गया है, वह वास्तव में बहुत ही उचित जान पड़ता है। और गूढ़ार्थ होने से गूढ़ोक्ति अलंकार का प्रयोग हम इसमें मान सकते हैं, तथा रति भाव की व्यंजना होने से प्रेयस अलंकार भी हम इसमें मान सकते हैं। और इसमें अनुप्रास है, रूपक है, और पद योजना जो इसकी है वो बहुत ही भावानुकूल कही जा सकती है। और इसमें कुछ पदों में पाठांतर भी यहाँ देखने को मिलता है। यहाँ जो कृष्ण और राधा के अंतर्गत जो एक प्रकार की जो एक वार्तालाप, जो एक प्रकार का जो संवाद जो हुआ है, उस संवाद का कवि विद्यापति ने अपनी कवि प्रतिभा के द्वारा जो एक अनूठा वर्णन इस पद के अंतर्गत यहाँ प्रस्तुत किया है, वह वास्तव में अन्य कवियों के द्वारा नहीं किया गया है। तो कवि विद्यापति जो है वो इस तरह के जो पद वर्णन है, उन पद का वर्णन करने में बहुत ही सिद्धार्थ कवि माने जा सकते हैं कि उन्होंने यहाँ राधा जी की वाग विदग्धता का भी यहाँ बहुत ही सुंदर प्रयोग यहाँ इसमें बतलाया है। और प्रियतम श्री कृष्ण उसको जाने दें, वो ऐसा चाहती है, लेकिन श्री कृष्ण उसको नहीं जाने देना चाहती, अर्थात उसमें व्यंग्य भी है। और उस व्यंग्य में यह स्वीकृति प्रकट हो रही है कि इस एकांत स्थल पर रमण करना अथवा छेड़छाड़ करना या काम क्रीड़ा का अवसर श्री कृष्ण के द्वारा प्राप्त करना यहाँ क्या जान पड़ा है? उचित जान पड़ा है। तो इसमें अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा, गूढ़ोक्ति और प्रेयस अलंकार, इन अलंकारों का प्रयोग करके
और कवि विद्यापति जी ने अपने इस पद को यहाँ बहुत ही सुंदर पद बना दिया है। और ये जो पद है ये सारी उघारी, सखी अगुआई, राती अंधारी आदि पदों से नायिका की काम कलाओं की इसमें व्यंजना भी कवि विद्यापति के द्वारा की गई है। और ऐसी ही भाव भंगिमा से राधा को विधता नायिका कवि विद्यापति के द्वारा इसमें यहाँ स्पष्ट रूप से बतलाया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, विद्यापति जी के जो 3 पद हैं उन तीनों ही पदों की जो व्याख्या है वो हमने एक एक पद की व्याख्या इन तीनों ही व्याख्यानों में देखी। और इनका जो अगला जो पद है वह 5वां पद है और उस 5वें पद की जो व्याख्या है वो हम अगले व्याख्यान में आपको सप्रसंग बतलाएंगे। धन्यवाद।